सात बेवकूफ औरतों का अजीब किस्सा। किसी गांव में 7 औरतें एक जगह रहती थीं। सारा दिन चरखा काटा करतीं। जब उनके पास बहुत सा सूत इकट्ठा हो गया तो सबने सलाह की कि इसको शहर ले जाकर बेच देंगी। मगर पर्दा नशी औरतें थीं, दिन के वक्त नहीं निकलती थीं। एक दिन रात को चादरें ओढ़कर सूत की गठड़ियां सरों पर रखकर घरों से निकली। शहर पहुंचते पहुंचते रात के 12 बज गए। गश्त के सिपाही पहरा दे रहे थे। उन्होंने जब देखा कि 3 औरतें सरों पर गठड़ियां रखी चली आ रही हैं, वो समझे चोर है। दूर से ललकारा, कौन हो तुम और कहां से आ रही हो? ये औरतें डर गईं। कोई जवाब नहीं दिया। सिपाही ने करीब आकर पूछा, बोलती क्यों नहीं? ये तुम्हारे सर पर किस चीज की गठड़ियां हैं? एक औरत ने डरते डरते जवाब दिया, भाई ये सूत है, हम शहर में बेचने जा रही हैं। सिपाही ने डांट कर कहा, हमें बेवकूफ बना रही हो? रात के 12 बजे कौन सा बाजार खुला है जो तुम सूत बेचने जा रही हो? जरूर कहीं से चोरी करके आ रही हो। चलो मेरे साथ थाने। ये सातों हाथ जोड़ने लगी, उसकी मिन्नतें करने लगी, लेकिन उसने एक न सुनी और उन्हें अपने साथ ले गया। थाने पहुंचकर सिपाही ने दरोगा जी से उनकी शिकायत की। वो उस वक्त सो रहे थे। नींद में उन्होंने कह दिया कि हवालात में बंद कर दो। इन सबको एक कोठड़ी में बंद कर दिया गया, जिसमें सिर्फ एक खिड़की थी जो बरामदे में खुलती थी। खिड़की के सामने दरोगा जी का पलंग लगा था जहां वो सो रहा था। वो सातों कोठड़ी में बंद होकर पहले अपनी किस्मत पर रोती रहीं और फिर जब दिल हल्का हो गया तो बातें करने लगी। एक ने कहा, रात कैसे गुजरेगी, कोई किस्सा या कहानी शुरू करो। दूसरी ने कहा, आप बीती सुनोगी या जग बीती? तीसरी ने कहा, बहन आप बीती सुनाओ। पहली ने अपनी कहानी इस तरह सुनाई। शुरू की कि मैं एक चपड़ासी की बीवी थी। घर में ना कोई सास थी ना नंद। दोनों मियाँ बीवी सुकून से रह रहे थे। मियाँ के पास जितना रुपया था उसका उन्होंने मुझे सोना बनवा दिया था और कहा था कि अपना जेवर एहतियात से रखना। नौकरी का कोई भरोसा नहीं। हाकिम बहुत बदमिजाज है, हमेशा मुझसे नाखुश रहता है। अगर नौकरी चली गई तो जेवर बेचकर दुकान बनाऊंगा। मैंने उन्हें इत्मीनान दिलाया कि मैं सारा जेवर संदूक में रखती हूँ और संदूक को ताला लगाकर चाबी अपने पास रखती हूँ। मैं सारा दिन घर में बेजार हो जाती। मैंने शौहर से कहकर एक बकरी ले ली और उसका नाम बद्दू रखा। मैं बकरी से अपना दिल बहला लेती। मियाँ नाश्ता करके दफ्तर चले जाते और दोपहर का खाना खाने घर आते। एक दिन मियाँ को आने में देर हो गई और मैं इंतजार करते करते थक गई। मुझे बहुत भूख लगी थी। मैं हमेशा पहले शौहर को खाना खिलाती, फिर खुद खाती, लेकिन उस दिन मेरे शौहर को आने में बहुत देर हो गई। मैंने एक तरकीब सोची कि बद्दू के जरिए खाना अपने शौहर को भिजवा देती हूँ। मैंने बद्दू से पूछा, क्या तुम खाना ले जाओगी? उसने गर्दन हिलाकर हाँ कहा। मैंने खुशी खुशी उसके बालों में चंबेली का तेल लगाकर कंघी की और अपना सारा जेवर पहना दिया। यकीन मानो बहन, वो बहुत प्यारी लग रही थी। फिर मैंने एक उजले दस्तरखान में खाना बांधा और उसकी गर्दन में लटका दिया। मैंने उस पर अपना भारी दुपट्टा ओढ़ दिया और उसे दरवाजे से बाहर निकाल दिया। फिर मैंने खाना खाया और बर्तन धोए। फिर अपने पलंग पर लेटी ही थी कि मियाँ घबराए हुए आए और आते ही कहा, बीवी जल्दी खाना दो। मैं हंसने लगी और कहा कि मेरे साथ मजाक न करें, क्या आपका खाना आप तक पहुंचा नहीं? शौहर ने पूछा, मेरा खाना कौन लेकर गया? मैंने कहा, अपना ही आदमी लेकर गया है। शौहर ने तेज आवाज में पूछा, अपना आदमी? कौन अपना आदमी? उसने कहा, तुम बद्दू को नहीं जानते? शौहर ने कहा, तुमने उस जानवर को खाना देकर भेज दिया। मैंने कहा, कौन सा जानवर? मैंने उसे इंसान बनाकर भेजा है। शौहर ने कहा, वो कैसे? उसने कहा, मैंने अपना सारा जेवर पहनाकर और अपना दुपट्टा उड़ाकर भेजा ताकि जब वो तुम्हारी कचहरी में पहुंचे तो तुम्हारी शान में इजाफा हो। शौहर ने जब ये किस्सा सुना तो सर पीट दिया और फौरन गली में भागा। उसने हर एक से बद्दू का पता पूछा। जो भी सुनता हंस देता। आखिर वो कचहरी तक पहुंच गया, लेकिन बद्दू का कुछ पता न चल सका। उसने घर आकर मुझे बाजू से पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया कि ऐसी औरत की मेरे घर में कोई जगह नहीं है। भला तुम ही बताओ, ये कोई बात हुई? दूसरी औरत ने कहा, बहन मेरे मियाँ काफी पैसे वाले थे। वो तिजारत करते थे। 6 महीने घर पर रहते और 6 महीने बाहर। मेरी शादी को 1 महीना गुजरा कि मियाँ को परदेश जाना पड़ा। मेरी तन्हाई के डर से उसने मेरी माँ को बुलवा दिया। उसने सारे साल का सौदा सलफ घर से रखवा दिया और कुछ ऊपर पैसे भी दिए। इसके अलावा 20 रुपए ईद उल फितर के, 20 शबराती के, 20 मुहर्रम के और 20 बकरा ईद के दे गए। जब वो चले गए, मैंने अम्मा से कहा, अम्मा मियाँ जिन जिन के पैसे दे गए हैं क्यों ना उन्हें आज ही दे दूं? अम्मा ने कहा, क्यों नहीं बेटा। मैं गली में खड़ी हो गई। थोड़ी देर बाद वहां से एक आदमी गुजरा। मैंने उनसे पूछा, क्या तुम शबराती हो? उसने कहा, आपको शबराती से क्या काम है? मैंने कहा, मेरे शौहर उसके लिए पैसे दे गए हैं, वही उसे देने हैं। उसने कहा, हाँ मैं ही शबराती हूँ, वो पैसे मुझे दे दो। मैंने उसे 20 रुपए दे दिए। मैं गली में खड़ी रही। कुछ देर बाद एक आदमी नजर आया। उसने उससे पूछा, क्या तुम ईदू हो? उसने कहा, हाँ। मैंने उसे भी 20 रुपए दे दिए। इसी तरह एक और आदमी आया। मैंने उससे पूछा, तुम रमजान हो? उसने कहा, हाँ। तो मैंने उसे भी 20 रुपए दे दिए। इसी तरह
बकरा, ईदू के पैसे भी दे दिए। हम माँ बेटी खुश थीं कि आज सबका कर्ज उतर गया। मेरे घर में बहुत सारा सामान मौजूद था, इसलिए मैंने मोहल्ले के लोगों से कहा अगर किसी को कोई सौदा चाहिए हो तो ले लिया करें, जिसको जो चाहिए होता ले जाता। मोहल्ले की औरतें मेरे जेवर और कपड़े भी उधार ले जाती और फिर वापस कर जाती। इस तरह कुछ ही दिन में सारा सामान खत्म हो गया और बात फाकों तक आ गई। मैंने अपने शौहर को तार भेजा, अगर मुझे जिंदा देखने चाहते हो तो जल्दी वापस आओ। शौहर अगले ही दिन वापस आ गया और पूछा क्या कोई चोरी हो गई है, इतना सामान और पैसे कहाँ गए? मैंने कहा आप जिस जिसके पैसे दे गए थे मैंने उनको दे दिए। मैंने खर्चे के पैसे साथ वाली औरत को उधार दे दिए क्योंकि उसको जरूरत थी, और मोहल्ले के लोगों को खाने पीने की चीजें चाहिए थी, मैंने उनमें बांट दी। बस ये सुनना था कि उसने मुझे हाथ पकड़कर घर से निकाल दिया। बहन, भला ये भी कोई बात हुई जिस पर मुझे घर से निकाल दिया? ये सुनकर तीसरी बेवकूफ औरत बोली मेरे मियाँ भी दफ्तर में नौकर थे, अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ था, आराम से जिंदगी गुजर रही थी। मेरी शादी को 3 माह हुए। मेरे पकाए गए सब खानों में मेरे शौहर को हरीरा बहुत पसंद था। मैं जब भी पकाती मेरा शौहर कहता तुम बहुत थोड़ा बनाती हो, मेरा पेट नहीं भरता, किसी दिन बहुत सा बनाओ। ये बात बार बार सुनकर मैंने एक तरकीब सोची। एक दिन जब शौहर दफ्तर गए तो मैंने हमसाई को कहकर उसके शौहर से सूजी, शक्कर और सारा सामान मंगवा लिया। घर में कुआं था, मैंने सूजी, शक्कर और सारा सामान उसमें डाल दिया और बांस लेकर हलाने लगी। थोड़ी देर में चखा तो फीका था, मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने अपने हाथों के कड़े बेचकर और सामान मंगवा लिया। मैंने सारा सामान कुएं में डाल दिया लेकिन वो फिर भी फीका था। मैंने तंग आकर अपना सारा जेवर हमसाई को दिया और कहा इसे बेचकर और सामान ला दो। उसने ऐसा ही किया। मैंने फिर से सारा सामान कुएं में डाल दिया। अब की बार हरीरा गाढ़ा हो गया लेकिन अब भी फीका था। मैंने हमसाई से पूछा अब क्या करूं? उसने कहा घर रहन पर रखवा के और सामान मंगवा लो। मैंने कहा ठीक है, ये काम भी तुम कर दो। उसके शौहर ने जल्दी से घर रहन पर रखवा के सामान ला दिया। अब की बार सामान डाला और हिलाया, फिर चखा तो अब हरीरा मीठा था। मैंने शुक्र अदा किया। थोड़ी देर बाद शौहर आ गया। उसने आते ही खाना मांगा। मैंने कहा आज मैं खाना नहीं बना सकी, मुझे वक्त नहीं मिला। शौहर ने कहा ऐसा क्यों? मैंने कहा आज मैंने आपके लिए इतना हरीरा बनाया है कि आप खुश हो जाएंगे। उसने कहा अच्छा जल्दी से ला दो। मैंने कुएं में डोल डाला और डोल भरकर हरीरा बाहर निकाला। मैंने जबरदस्ती एक चम्मच शौहर के मुंह में दिया तो उसने कहा ये क्या कीचड़ मेरे मुंह में डाल दिया है। मुझे ये सुनकर बहुत गुस्सा आया और मैंने कहा मैंने इतनी मेहनत की है और आप इसको कीचड़ कह रहे हैं। मैंने आपके लिए कुआं भर के हरीरा बनाया है, अब सारी जिंदगी खाएं तब भी खत्म ना होगा। मैंने शौहर को बताया कि मैंने जेवर बेचकर इतना सामान खरीदा। शौहर हैरान होकर पूछने लगा क्या जेवर बेच दिया? मैंने कहा हाँ, इससे भी काम नहीं चला तो मैंने घर को रहन रखकर सामान ले लिया। ये सुनकर शौहर गुस्से में आ गया और मुझे पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया कि ऐसी औरत की मेरे घर में कोई जगह नहीं, भला तुम ही बताओ इसमें मेरा क्या कसूर? ये सुनकर चौथी औरत बोली बहन मेरे शौहर सौदागर थे, गोदाम सामान से भरे रहते थे, गाहक सामान लेने आते और कभी शौहर भी बाहर जाते। जेवर कपड़े की कमी नहीं थी लेकिन मेरी आदत थी कि 15-15 दिन कंघी ना करती थी, ना ही कपड़े बदलती थी। शौहर जब भी घर आते यही कहते न तुम खुद साफ करती हो ना ही घर को साफ रखती हो, तुमसे साफ घर की लौंडियां रहती हैं, घर को साफ करवा दिया करो और खुद भी साफ रहा करो। ये सुनकर मैं तंग आ गई थी। एक दफा शौहर किसी काम से 2 दिन के लिए बाहर गए तो मैंने गोदाम खोलकर चूने की बोरियां बाहर निकलवाईं और पानी में घोलकर पूरे घर में सफेदी कर दी। लौंडियों ने मना किया तो मैंने उनको डांट दिया। फिर जाफरान निकलवा कर घर की दीवारों पर उसके पौधे बनवाए। फिर मैंने एक बाल्टी में बहुत सा इत्र मिलाया और नहाई, अपना सारा जेवर पहना और तैयार होकर बैठ गई। शाम से पहले शौहर घर में दाखिल हुए तो सबसे पहले यही पूछा क्या कोई इत्र की बोतलें टूट गईं? आज तो बहुत खुशबू आ रही है। शौहर इतनी जल्दी में था कि उसने घर की किसी चीज पर गौर ही नहीं किया और सीधा कमरे में आए। मैं तैयार होकर बैठी थी। शौहर मुझे देखकर पहले हंसने लगे, फिर कहने लगे गोदाम की चाबी दो। मैंने कहा अरे घर तो देखें। शौहर ने घर की दीवारों को देखा तो कहा वाह, 2 दिन में तुमने सारे घर में सफेदी करवा दी। ठीक है, जल्दी से चाबी दो, बाहर गाहक खड़े हैं। मैंने कहा गोदाम में क्या रखा है? शौहर ने कहा सामान। मैंने कहा वहां कुछ नहीं है। शौहर ने परेशानी से पूछा क्या हुआ, चोरी हो गई है क्या? मैंने कहा नहीं, चोरी क्यों होगी? मैंने सारा सामान चूने में मिलाकर घर की सफेदी करवाई है और जाफरान और गुलाब भी उसमें मिलवा दिया और खुद भी इत्र से नहाई हूँ। आप ही तो हमेशा शिकायत करते थे। ये सुनकर पहले शौहर ने अपना सर पीट लिया और फिर मुझे घर से निकाल दिया। ये सुनकर 5वीं औरत बोली
मेरी शादी को अभी 1 माह हुआ था कि शौहर को परदेश जाना पड़ा। मुझे अपने मियाँ से बहुत मोहब्बत थी। मैं उनसे 8 दिन की दूरी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। शौहर के जाने से बहुत दिन पहले मैंने रोना शुरू कर दिया। शौहर ने मुझे यकीन दिलाया कि मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। मैंने उससे पूछा, ये बता दें कि आप कहाँ जा रहे हैं। उसने कहा, मैं बहुत दूर जा रहा हूँ। रास्ते में दरिया आता है और फिर कश्ती के जरिए दूसरी तरफ जाते हैं। मैं चुप हो गई। शौहर चला गया। रात किसी तरह गुजर गई, लेकिन जब दिन हुआ तो मेरे दिल न लगा। मैंने लौंडी से कहा, मुझे मेरे शौहर के पास ले जाओ। तो उसने कहा, मैं कैसे ले जाऊं? रास्ते में दरिया आता है और फिर कश्ती के जरिए जाते हैं। मैंने उससे कहा, क्यों ना घर में दरिया बना लें। वो खुश हो गई। हमने मजदूरों को बुलवाकर घर की खिड़कियां और रोशनदान बंद करवा दिए। फिर जेवर बेचकर घर में पानी डलवाना शुरू किया। सारे पैसे और जेवर बिक गया, लेकिन पानी ऊपर ना आया। मैंने मोहल्ले के लोगों से कहा कि कोई मेरा घर खरीद ले और मुझे इसमें पानी डलवा दे। कोई शख्स न माना। आखिर एक ऐसा आदमी मिला जिसने यकीन दिलाया कि वो मुझे पानी डलवा देगा। उसने पानी डलवाना शुरू कर दिया और कुछ ही देर में पानी बहुत ऊंचा हो गया। लौंडी ने पहले ही 2 घड़े अलग कर लिए थे। हम इन घड़ों पर बैठकर पानी में उतर गईं और सफर शुरू किया। कभी मैं आगे निकल जाती तो कभी लौंडी। इस तरह हमने कई घंटों सफर जारी रखा। जब शाम होने लगी तो मैंने लौंडी से कहा, अगर बीच रास्ते में रात हो गई तो हम क्या करेंगे? लौंडी ने कहा, हम अपने घर की छत पर बैठ जाएंगे और मैं हमसाई से खाना ले आऊंगी। सुबह फिर हम सफर शुरू करेंगे। मैंने कहा, पागल, अब यहाँ कहाँ से घर आ गया? लौंडी कहने लगी, अरे आप रात की फिक्र ना करें, देखें हम तो मियाँ साहब तक पहुंच भी गए। ये सुनकर मैंने सामने देखा तो मियाँ साहब छत पर खड़े थे। मैंने उनसे कहा, आप हमें छोड़कर चले गए थे तो हम खुद आ गए, चलें अब हमें जल्दी से निकालें। शौहर ने कहा, पागल औरतों, ये तुम लोगों ने घर का क्या हाल बना रखा है? सारा मोहल्ला हंस रहा है। मैं तो कुछ जरूरी कागज भूल गया था, वही लेने आया। उसने बड़े गुस्से से हमें बाहर निकाला। लौंडी को तो बहुत मारा और मुझे घर से निकाल दिया। अब बताओ, ये भी कोई वजह थी घर से निकालने की? अब छठी औरत अपना किस्सा सुनाने लगी। मेरी शादी को 1 माह गुजरा कि रमजान शरीफ शुरू हो गया। सास और नंदे अपने घर चली गईं। मैं बहुत खुश थी। मेरा शौहर अपने ऑफिस था। घर में किसी चीज की कमी न थी। रमजान अभी चल रहा था कि एक दिन शौहर कहने लगा, बेगम, मैंने बहुत से लोगों के यहाँ अफ्तारी की है। अब मैं चाहता हूँ कि आखिरी रोजे वाले दिन सबको दावत दूं। मैंने कहा, क्यों नहीं? शौहर ने कहा, ठीक है, फिर आखिरी रोजे वाले दिन बावर्ची सब खाना बना देंगे, तुम बस निकलवा कर भेज देना। मैंने कहा, आप बिल्कुल फिक्र न करें, सब हो जाएगा। आखिरी रोजे वाले दिन मैंने सुबह से तैयारी शुरू कर दी। मुख्तलिफ किस्म के खाने बनवाए, बहुत सी किस्मों के शरबत तैयार किए, मजेदार खीर तैयार हुई। जब मेहमान आने लगे तो मैं छत पर बैठकर गिनने लगी। जब तादाद 40 से ज्यादा हुई तो मुझे बहुत गुस्सा आया कि आखिर एक बार बुलाने पर ये सब क्यों आ गए हैं। रोजा जब अफ्तार हुआ, सबने मुख्तलिफ शरबत जी भर कर पिए। फिर खीर खाई गई। ऐसे लगता था जैसे उन्होंने पहली बार खाना देखा। आखिर नमाज का वक्त हुआ तो सब नमाज पढ़ने लगे। मैंने सोचा, हर तरह के शरबत पीने और अफ्तारी करने के बाद अगर मेहमानों की तबीयत खराब हो गई तो मेरे शौहर की बहुत बदनामी होगी। ये सोचकर मैंने सारे खाने छत से नीचे गिरा दिए और कुछ भी ना छोड़ा। नमाज के बाद मेरा शौहर मेरे पास आया और कहा, जल्दी से खाना भिजवा दो। मैंने उसे सारी बात बताई कि इस डर से कहीं लोगों की तबीयत खराब ना हो जाए, वरना आपकी बदनामी हो। मैंने सारा खाना फेंक दिया। ये सुनना था कि मेरा शौहर सर पकड़ कर बैठ गया और कहा, बेवकूफ औरत, तुमने मेरी नाक कटवा दी। अब मेरे घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं, निकल जाओ यहाँ से। 7वीं औरत ने कहा, बहनों, मैं अपने 3 भाइयों में सबसे बड़ी थी, लेकिन मेरे लिए कोई रिश्ता नहीं आ रहा था। मेरी छोटी बहनों की शादी हो गई थी। मेरी अम्मा बहुत परेशान रहती। एक दिन किसी का रिश्ता मेरे लिए आया तो अम्मा ने तनख्वाह कम होने के बावजूद हाँ कर दी। अम्मा ने बहुत सा सामान मुझे दिया। पहले तो सब ठीक था, लेकिन महीने बाद जब शौहर ने 50 रुपए देकर कहा इससे घर चलाना है तो मैं बहुत परेशान हुई। मैंने अम्मा के घर कभी इतने कम पैसों पर गुजारा नहीं किया था। मैंने एक हमसाई को दोस्त बनाया और हर माह एक जेवर बेचकर गुजारा करती। इस तरह 1 साल गुजारा और सारा जेवर बिक गया। उन्हीं दिनों अम्मा की तबीयत खराब हो गई और मैं शौहर को लेकर अम्मा के पास गई। हमने बहुत कोशिश की, लेकिन अम्मा की तबीयत ठीक ना हुई और अम्मा चल बसी। मैंने शौहर से कहा, बड़ी होने के नाते अम्मा की सारी तदफीन और रसूमात मैं करूंगी। शौहर ने कहा, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं। मैंने कहा, कर्ज ले लें। उसने कहा, मैं कर्ज कहां से दूंगा? अगर तुम अम्मा की कोई भारी चीज उठा लो तो मैं ये काम कर सकता हूँ। मैंने कहा, ठीक है, तुम फिक्र ना करो। मैंने 2000 का कर्ज ले लिया और इस तरह शानो शौकत से सारा कुछ हो गया। सब ने मेरे शौहर की बहुत तारीफ की।
मैंने विरसे में से कुछ भी न लिया। मेरे शौहर हैरान थे, लेकिन मैंने उन्हें कहा, मैंने भारी चीज उठा ली है, आप फिक्र न करें। रात को जब सब सो गए तो मैंने शौहर को लेकर अम्मा के कमरे में गई और कहा, देखे मैंने क्या उठाया। शौहर ने पत्थर देखा और कहा, क्या इसके नीचे अशरफियां हैं? मैंने कहा, नहीं, वो क्यों होंगी, ये वो पत्थर है जिस पर बैठकर अम्मा नमाज पढ़ती थी। आप ही ने तो कहा था कोई भारी चीज उठाना। मुझे इससे ज्यादा भारी कोई चीज नहीं मिली। ये सुनना था कि मेरा शौहर सर पकड़कर बैठ गया, फिर मुझे पकड़कर जंगल में छोड़ गया ताकि सारी जिंदगी भटकती रहूं। अपनी अपनी कहानी सुनाकर सारी औरतें अपनी अपनी गठड़ी पर सर रखकर सो गई। सुबह हुई तो दारोगा साहब ने सिपाही को कहा, इन 7 औरतों को छोड़ दो, इनका सूत बेचकर उन्हें पैसे ला दो, क्योंकि वो इनकी सारी कहानियां सुन चुके थे और उन्हें यकीन हो चुका था ये दुनिया की सबसे बेवकूफ औरतें हैं।